यूपी के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर दुकानों के आगे दुकानदार अपना नाम लिखवा रहे हैं। बोधगया में फल का दुकान लगाने वाले दुकानदार ने अपनी दुकानों के आगे नाम लिखवा दिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब हम बिहार में भी इसकी झलक देख सकते हैं कि बिहार के अंदर भी अब रेहड़ी वाले जो हैं वो अपनी रेहड़ी के आगे नाम लिख रहे हैं। झारखंड के देवघर में जल चढ़ाने के बाद कांवड़िए बड़ी संख्या में बोधगया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां इस बार जो लोग पहुंच रहे हैं उनको एक बात अलग लग रही है कि उनकी दुकानों पर, उनकी रेहड़ी पर नाम लिखा हुआ है, दुकान के मालिक, दुकान पर काम करने वाले लोगों का। तो मेरे को पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका कौन है, ये है गाँव का। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं। उधर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखने के आदेश के बाद पंचर की दुकानों पर भी पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। दुकानदार अपने दुकानों के आगे नाम लिखवा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ फल फ्रूट बल्कि पंचर की दुकान वाले भी अब अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि पुलिस के आदेश पर दुकानों के आगे नाम लिखवाए जा रहे हैं। सर वो कल पुलिस वाला आए तो कहा था क्या कि अपना नाम और मोबाइल नंबर इस पर लिस्ट लगा दियो चिपका के। कहीं की दुकान है आपकी? टायर पंचर की। तो फिर आप कौन सा खाने पीने का सामान थोड़े बेचते हैं? खाने पीने के सामानों के लिए खाने पीने का सामान नहीं बेचते सर, हम तो पंचर जोड़ते हैं और हवा भरते हैं बस। फिर क्यों लगाया? बस वे कह गए थे जी कल, और फिर आज दोबारा आए थे वे कहने लगे खाली अपना नाम और मोबाइल नंबर। सर मैंने कहा था उनसे, मगर सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारा खाना पीने का सामान थोड़ा, हमारा तो टायर पंचर का काम है। वे कहने लगे क्या नाम के, तो सबको ही दिख रहा है टायर पंचर की दुकान। यहाँ तो टायर पंचर की और भी दुकान होगी, और भी लगाया गया कुछ जान? टायर पंचर की मेरी दुकान के सामने 2 दुकान, उनके पास कोई लिस्ट नहीं अभी। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नाम लिखवाने के बाद अब दुकानदार नाम के साथ फोटो भी लगा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकानदार ने दुकान के आगे नाम के साथ अपनी फोटो भी चस्पा कर दी है। ये देखिए तस्वीरें, दुकान के मालिक अपनी फोटो लगा रहे हैं दुकान के बाहर। तो कांवड़ मार्ग पर ढाबा, दुकान या ठेलों पर मालिक या संचालक का नाम लिखने के आदेश पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला अब अदालत जाता हुआ दिख रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने लीगल टीम के साथ बैठक बुलाई है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ी दिल्ली देहरादून हाईवे से हरिद्वार जा रहे हैं। अब इस मार्ग पर दुकानों, ढाबों पर कई जगहों पर लोगों ने नाम लिख रखे हैं। कई जगहों पर नाम बदलने के लिए पैंतरे भी लगा रहे हैं। लोग अपनी दुकान में हिंदू पार्टनर बना रहे हैं। नाम बदलकर हिंदू नाम अपनी दुकान पर लगा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी मांग उठ रही है कि इस तरह का आदेश मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन से भी एक अपडेट आ रहा है इसको लेकर, जहां पर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आवान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इसकी दलील दी गई है कि भाई उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं, जिसमें कई होटल में खाना भी परोसा जाता है और कई होटलों में ठहरने की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, महाकाल मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेहड़ी वाले भी हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। अब मांग की जा रही है कि दुकानों और ठेलों पर मालिक के नाम लिखे जाएं, जिससे श्रद्धालु भ्रमित ना हो। हालांकि उज्जैन में इस तरह का आदेश 1 साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया और कई ने नहीं किया। अब प्रशासन इसे सख्ती से लागू करवाने की बात कर रहा है। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है
जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक माह के होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है, इसलिए उसका संकल्प खंडित ना हो, इसलिए नाम शरीर पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को। हम सनातनी मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखेबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है, तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोग ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुके आ रहे हैं उनको मालूम रहे। कांवड़ रूट पर दुकान पर पहचान के बाद वाराणसी से विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुसलमानों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चोट पहुँचती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकान पर नाम लिखने का जो आदेश जारी हुआ है, उसमें देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको, 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन और 5 तस्वीरें आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां की तस्वीरें देखकर आप इस समय की अपडेट्स ले सकते हैं कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बल्कि और राज्यों में भी अब इस तरह की मांग उठने लगी है, इस तरह का नियम लागू करने की मांग उठने लगी है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन जो है, जमीयत उलमाए हिंद जो है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। आज लीगल टीम की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इससे मुसलमान संगठन जो है वो नाराज नजर आ रहा है। नाम वाले आदेश पर अब देखिए ये मांग उठ रही है कि ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड तक सीमित हो, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अब ऐसी मांग उठने लगी है। लेकिन अब एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि लोग नाम लिखने के साथ साथ, मुजफ्फरनगर में खासतौर पर नाम लिखने के साथ साथ अपनी तस्वीरें भी चस्पा कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं दुकान के बारे में। और इस बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि योग गुरु बाबा रामदेव का भी इसके ऊपर अब स्टेटमेंट आ गया है। बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव ने योगी सरकार की सराहना की है। वो कहते हैं कि जब मुझे अपना नाम बताने में कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर किसी और को अपना नाम बताने में क्या दिक्कत हो सकती है। ये 5 तस्वीरें, और अब कल से जो शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, उससे पहले आप ये बड़ा अपडेट इन तस्वीरों के माध्यम से ले सकते हैं।